टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये प्रैक्टिस नंबर 21 है। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो ये नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। नेवी भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच होता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन सही है, ड्रैगन एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का ने रखी थी। हरिहर और बुक्का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है, यह इनमें से किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के का जो गति के नियम है उनमें से सेकंड नियम का उदाहरण है, क्योंकि F बराबर ma है ना, ma। तो m जितना होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m। तो F जितना m जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो ये सेकंड न्यूटन के गति का दूसरा नियम। पांचवा क्वेश्चन है, इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? हिब्रू। सेकंड ऑप्शन सही है, क्या है? हिब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। थर्ड ऑप्शन सही है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, त्योहार घोड़े यात्रा किस देश में मनाया गया? तो किस में मनाया गया? नेपाल में। सेकंड ऑप्शन सही है, त्योहार घोड़े यात्रा नेपाल देश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? तो MP ने शुरू की है। फोर्थ ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के नर्तक थे? तो उड़ीसी शैली के नर्तक थे, ठीक है, उड़ीसी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिल्ली पॉइंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सिल्ली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैग्नेटोमीटर। फोर्थ ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है? आपको पता है 10 में, ठीक है, 10 वर्षों में भारत में प्रत्येक 10वें वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। तुलसीदास बलराम किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से, है ना। फरवरी 2023 में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
कौन सा उत्पाद चूना पत्थर डायाटोमेसस पृथ्वी से लिया गया है और भोजन की तैयारी में एक एंटासिड और एक एंटी कैकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वह कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, आपको पता होगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, थर्ड ऑप्शन सही है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में लिखी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनाकार कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 से कौन सा रासायनिक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है में 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है जो सामान्यतः सिंगल और गैस लेजर बनाने और प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है नियोन, नियोन। ठीक है, वर्ग 18 का वो तत्व कौन सा है? नियोन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 21, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? मुर्रा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश को लगातार छठे वर्ष विश्व के सर्वाधिक सुखद देश के रूप में नामित किया गया है? फिनलैंड है, फिनलैंड पिछले 6 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है और टोटल 136 देशों की रिपोर्ट में से देख लो हम कहाँ हैं। ठीक है, कितने प्रसन्न है आप। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो किसके? गृह मंत्रालय के अधीन आता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध डैश से है? किससे संबंधित है? इंद्रधनुष का पूर्ण टीकाकरण से। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत की काली मिट्टी आमतौर पर किस से समृद्ध है? तो किससे है? एल्यूमिना से, पहला ऑप्शन सही है, एल्यूमिना से संबंधित है। भारत की काली मिट्टी एल्यूमिना से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? संजीव कुमार दुबे जी को नियुक्त किया गया है, सेकंड ऑप्शन सही है। 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में संजीव शंकर दुबे जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो किसकी नहीं हुई? सत्रिया नृत्य की दक्षिण भारत में उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, ये कहाँ का है? आसाम का है, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यूडर्मा मैकुलम नाम डैश को दिया गया नाम है? तो किसको? चमगादड़। यूडर्मा मैकुलम नाम चमगादड़ को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन डैश परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो वाष्प
वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया है संघनन। संघनन वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हर देशमुख को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है, गोपाल हर देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित किया गया था। सेकंड ऑप्शन सही है। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर और नवंबर महीने भारत में कौन से मौसम के अंतर्गत आते हैं? जो अभी ये मौसम चल रहा है ना, किस महीने के अंतर्गत आता है? तो शरद ऋतु के अंतर्गत आता है, आपको सबको पता ही है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। फोर्थ ऑप्शन सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जल तुल्यांक की सही एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का जल तुल्यांक की सही एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म द एलिफेंट वीस पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित है? कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा। कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द डे ऑफ स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन से? सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक। ठीक है, सुधा मूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP27 प्रेसिडेंसी ने शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा लॉन्च किया। इस एजेंडे में कितने लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है? तो कितनों? 30 को किया गया। 30 लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन सही, नाटो का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली में लाल किले में मोती जो मस्जिद बनी है उसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। पहला ऑप्शन सही है। दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद बनी है उसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश की सिफारिशों पर की गई थी? तो नरसिम्हा समिति की सिफारिशों पर की गई थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हा समिति की सिफारिशों पर की गई थी। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। रामभार स्तूप जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो रामानुज रामानुज विशिष्ट द्वैत सही है, और माधवाचार्य बी द्वैत। ठीक है ना, तो A4B3 किसमें है? A4B3 फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? निम्बार्क किससे संबंधित है?
द्वैता द्वैत से, और बल्लवाचार शुद्ध द्वैत से। इसको आप नोट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना। नहीं पता हो इनको लिख लेना कि बल्लवाचार जो दार्शनिक है, बल्लवाचार वो शुद्ध द्वैत से संबंधित है। और इनमें से पूछ लेते हैं, ये तो मतलब 4 ऑप्शन है इसमें, है ना, ये पूछा है, लेकिन वैसे भी पूछ लेते हैं बल्लवाचार का इनमें से कौन किसके साथ संबंधित है, तो शुद्ध द्वैत से। तो चारों को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जोवियन ग्रहों या वाय गैसीय ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जोवियन ग्रहों या वाय गैसीय ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे छोटे होते हैं और उनका कम गुरुत्वाकर्षण बल बाहर निकलने वाली गैसों को नहीं रोक सकता है। गलत है। तो ये विशाल ग्रह हैं, आमतौर पर चट्टानों जैसे ठोस पदार्थ के बजाय गैसों या बर्फ की प्राथमिक संरचना के बने होते हैं। यही सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु संबंध में पाए गए हैं। तो C12 फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक में श्रमिक अल्प रोजगार में है? क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक में श्रमिक अल्प रोजगार में है? कृषि क्षेत्र में। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किसके द्वारा हुई? चार्टर एक्ट 1833, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों को सही सुमेलित युग्म नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है, तो वो आपको बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये गलत है, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली। वैशाली माउस द्वारा सही तरह लिखा नहीं जाता ना, वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।